नमस्कार। चलिए आज मिजोरम के लोक नृत्यों की दुनिया में चलते हैं। ये डांस न सिर्फ उनकी संस्कृति की पहचान है, बल्कि हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो इसे एक तरह से अपनी फाइनल तैयारी ही समझिए। अपना गोल बिल्कुल क्लियर है। हर एक डांस को ऐसे समझना है कि एग्जाम में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आए तो हम उसे छोड़े नहीं। तो आज का हमारा लेसन प्लान क्या है? हम सबसे पहले मिजोरम की कल्चरल विरासत पर एक नज़र डालेंगे, फिर सेलिब्रेशन और ट्रेडिशन वाले डांस को समझेंगे, फिर वॉर डांस और फेस्टिवल डांस को कंपेयर करेंगे और लास्ट में एक छोटा सा क्विज होगा ये देखने के लिए कि हमें कितना याद हुआ। तो शुरू करें। देखिए, मिज़ो कल्चर में डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये उनकी हिस्ट्री, उनके त्योहारों और उनकी परंपराओं को जिंदा रखने का एक तरीका है। तो सबसे पहले इसी बात को दिल में रखकर आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन डांस फॉर्म्स की जो खुशियों और त्योहारों में किए जाते हैं। ये वो डांस हैं जो पूरी कम्युनिटी को एक साथ ले आते हैं। तो लिस्ट में पहला है खुआ लालाम। इसके नाम में ही इसका मतलब है। खुआल का मतलब मेहमान और लाम का मतलब डांस। तो ये हुआ मेहमानों का नृत्य। अच्छा, अब इसकी सबसे खास बात पर आते हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। इस डांस में ना कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता। जी हाँ, सिर्फ तालियों की रिदम पर ही कलाकार अपनी रंग बिरंगी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में डांस करते हैं। तो मेमोरी टिप क्या है? खुआल मतलब मेहमान, और मेहमानों का स्वागत शोर शराबे से नहीं बल्कि दिल से, मतलब तालियों की गूंज से होता है। सिंपल। अब सेलिब्रेशन की लिस्ट में अगला डांस है चेहलाम। ये एक ऐसा डांस है जो बस खुशी, एक्साइटमेंट और जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। जरा सोचिए, सब लोग एक घेरा बनाकर ढोल की आवाज और गानों पर झूम रहे हैं। बस यही है चेहलाम। ये पूरी तरह से एक हाई एनर्जी डांस है जो किसी जीत या त्योहार की खुशी को दिखाता है। मेमोरी टिप: चैह का मतलब ही है वाह या शाबाश, जो खुशी में ही निकलता है। तो ये डांस हमेशा जश्न के लिए ही होता है। उत्सव वाले डांस तो हो गए, अब चलते हैं परंपरा की तरफ। अब हम उन डांसेस की बात करेंगे जिनकी जड़ें मिजोरम की हिस्ट्री और उनकी वीरता की कहानियों से जुड़ी हुई हैं। और अब आता है मिजोरम का सबसे फेमस डांस, चेराओ नृत्य। इसको लोग बैम्बू डांस या बांस नृत्य के नाम से ज्यादा जानते हैं। इस डांस में कोऑर्डिनेशन देखने लायक होता है। पुरुष जमीन पर बैठकर बांस की डंडियों को एक रिदम में एक दूसरे से टकराते हैं और महिलाएं बहुत ही ग्रेसफुली उन बांस के बीच में अपने कदम रखती हैं अंदर बाहर, और ये देखने में बड़ा ही मजेदार लगता है। और ये तो समझ लीजिए कि सबसे जरूरी मेमोरी टिप है। इसको तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। एग्जाम में ये सवाल लगभग हर बार पूछा जाता है। बस इतना सा याद रखना है, चिराओ मतलब बांस नृत्य। सिंपल है, भूलना मत। परंपरा से अब चलते हैं बहादुरी की तरफ। हमारा अगला डांस है सरलमकाई, जिसे सोलक्किया भी कहते हैं। ये एक प्रॉपर वॉर डांस है जो योद्धाओं की हिम्मत को सेलिब्रेट करता है। इस डांस में परफॉर्मर्स अपने साथ ट्रेडिशनल हथियार जैसे ढाल और तलवार लेकर आते हैं। ये डांस असल में किसी लड़ाई में मिली जीत का जश्न होता है। तो मेमोरी टिप ये है, सरलमकाई का मतलब है जीत का डांस, इसलिए इसमें हमेशा जीत के सिंबल यानी हथियार इस्तेमाल होते हैं। तो अब तक हमने सेलिब्रेशन वाले डांस भी देखे और वॉर डांस भी। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए जल्दी से इन्हें कंपेयर करते हैं और ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देता है। देखिए, वॉर डांस का मकसद बहादुरी दिखाना है, तो मूड भी एग्रेसिव और पावरफुल होगा। वहीं फेस्टिवल डांस का मकसद वेलकम और खुशी दिखाना है, तो मूड जॉयफुल होगा। और प्रॉप्स का फर्क तो साफ है ही, एक में हथियार, दूसरे में नहीं। ठीक है, तो अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। तैयार है सब? चलिए देखते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो कितना याद रहा। पहला सवाल, कौन सा डांस बैम्बू डांस के नाम से फेमस है? सोचिए। दूसरा सवाल, ख्वा लाम डांस का मेन पर्पस क्या है? क्यों करते हैं ये डांस? सवाल नंबर 3, वो कौन सा डांस है जिसमें परफॉर्मर्स ट्रेडिशनल हथियारों का यूज करते हैं? चौथा सवाल, ये ट्रू है या फॉल्स? ख्वा लाम डांस में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। और ये रहा आखिरी सवाल, चे लाम डांस आमतौर पर किस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है? चलिए अब फटाफट अपने जवाब चेक कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि सबके जवाब सही होंगे, और अगर कोई गलत हुआ भी है तो कोई बात नहीं,
अभी उसे ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, ये जो ट्रेडिशनल डांस हैं, ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये किसी भी कम्युनिटी की चलती फिरती हिस्ट्री है। जरा सोचिएगा, इन डांस फॉर्म्स को जिंदा रखना किसी समाज की पहचान और उसके इतिहास को बचाने में कैसे मदद करता है। इसी सवाल के साथ आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं।